हेलो फ्रेंड्स, बचपन में हमने बहुत से कार्टून देखे, चाहे वो डोरेमोन और शिनचैन और टॉम एंड जेरी हो। ऐसे बहुत से कार्टून हमने अपने बचपन में देखे और इसकी वजह से हमारा बचपन भी बहुत अच्छा गुजरा। तो क्या तुम्हें पता है कि इन कार्टून्स की एंडिंग कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि टॉम एंड जेरी के आखिरी एपिसोड में टॉम एंड जेरी को धोखा मिला और डोरेमोन के आखिरी एपिसोड में तो डोरेमोन की फुल बात और शिनचैन के आखिरी एपिसोड में शिनचैन का डी एंड हो गया। और ऐसे बहुत से कार्टून्स की हम एंडिंग आपको बताएंगे, बने रहे हमारे साथ। मगर उससे पहले यार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो कमेंट करो यार। तुम कमेंट क्यों नहीं करते? अपना फेवरेट टॉपिक सजेस्ट करो। ना तो ये चलो खत्म करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट। करेज द कॉमेडी डॉग। और क्या आपने कभी भी करेज को हिम्मत वाला बनते हुए देखा है? क्योंकि इस शो में करेज हमेशा एक फट्टू डॉग होता है जो हर चीज से डरता है और यही चीज इस शो की बेस भी थी। मगर आखिरी एपिसोड में करेज बहादुरी दिखाता है। इस आखिरी एपिसोड में जब ये मिसिंग डॉग्स की न्यूज देखता है तो इसको अपने खोए हुए पेरेंट्स याद आ जाते हैं जिनको इसने बचपन में ही खो दिया था, एक पागल साइंटिस्ट की वजह से जिसने इसके पेरेंट्स को पकड़ के स्पेस में भेज दिया था। और इस मूवमेंट को याद करके करेज बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी ओनर को लगता है कि इससे चाहिए इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाए और ये इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाती है जिसने इसके पेरेंट्स को स्पेस में भेजा था। और ये डॉक्टर करेज को भी स्पेस में भेजना चाहता था, मगर करेज ने बहादुरी दिखाई और उसी डॉक्टर को स्पेस में भेज दिया। और सेकेंड हाफ में इनके ओनर्स ने एक टीचर को अपॉइंट किया जो इसको एक परफेक्ट डॉग बनने की ट्रेनिंग देता है, क्योंकि इसके ओनर को लगता है कि करेज कोई भी काम परफेक्ट नहीं करता और इससे लगता है कि ये एक इनपरफेक्ट डॉग है। मगर फिर भी करेज खुद को नहीं बदलता और ये साबित करता है कि परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। और इधर ही ये शो एंड हो जाता है। टॉम एंड जेरी ब्लू कैट्स ब्लू। चलो यार अपने फेवरेट कार्टून की बात करते हैं। ये वो कार्टून है कि जिन्हें देखकर हमें घर में कैट्स पालने का शौक हुआ था। ये शो इतना ऑसम था कि इस शो ने 7 ऑस्कर तक जीते थे और सालों से जानी दुश्मन रहने वाले टॉम एंड जेरी आखिरी एपिसोड में दोस्त हो जाते हैं। एपिसोड में टॉम को एक ब्यूटीफुल कैट से लव हो जाता है और वो इसके लिए हर वो चीज करने को तैयार हो जाता है जो इसको पसंद हो और इसे इम्प्रेस करने की हर कोशिश करता है। मगर जिस तरह रियल लाइफ में हमारा कटता है इस तरह हमारे टॉम भैया का भी कट गया। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और दुख के मारे हमारे टॉम भैया दूध के सस्ते नशे करना शुरू कर देते हैं। दवाई है, मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। और फिर क्या, टॉम भैया निकल पड़े ट्रेन की पटरी पर बैठकर जान देने के लिए और इसको देखकर जेरी शुक्र मनाता है कि मेरी बंदी ने मुझे धोखा नहीं दिया। और फिर क्या, करता तो सबका ये और थोड़ी देर बाद जेरी का भी कर जाता है। और फिर क्या, दोनों ट्रेन की पटरी पे बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हैं। और इधर ही डी एंड, इन दोनों का नहीं एपिसोड का। और हमारे प्यारे गोलू मोलू डोरेमोन की बात कर लेते हैं, जिसके आखिरी एपिसोड ने सबको शॉक कर दिया था, क्योंकि इस एपिसोड में नोबिता एक साइंटिस्ट बन जाता है। हाँ, वही नोबिता जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है और अपने हर काम डोरेमोन के गैजेट्स की मदद से करता है। तो देख, एक साइंटिस्ट बन गया और तुझे देख, अभी क्या ही बोल सकते हैं। अबे मेरी लाइफ में उस जैसा डोरेमोन नहीं, मगर तुझ जैसा फालतू इंसान जरूर है। इसको छोड़ो, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत नोबिता से ही होती है जो हर बार की तरह डोरेमोन से गैजेट्स मांगता है, मगर इसको नहीं पता कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है और इसकी वजह से वो डेड हो जाता है। और डोरेमोन को सही करने के लिए ये एक साइंटिस्ट बनने का ठान लेता है और खूब मेहनत से पढ़ाई करता है और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन के डोरेमोन को ठीक कर लेता है। क्या तुम्हें पता है कि डोरेमोन ठीक होते ही क्या कहता है? वो कहता है कि नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? ये सॉन्ग तो आपने जरूर ही सुना होगा और ये शो भी देखा होगा। और आज हम अपने प्यारे और शैतानी कार्टून की बात करने वाले हैं और इसका आखिरी एपिसोड कौन सा है वो भी आपको बताएंगे। और इसके आखिरी एपिसोड में शिनचैन और हिमना वाली की डेथ हो जाती है। मगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये एक फॉल्स स्टोरी है, तो क्योंकि ये एक रूमर है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रूफ शिनचैन की 2013 की मूवी से मिलता है जिसका नाम विलन और दुल्हन है, जिसमें शिनचैन के फ्यूचर के बारे में बताया जाता है और इसमें शिनचैन की अडल्ट एज दिखाई जाती है और इस एपिसोड के बहुत से कैरेक्टर्स की भी अडल्ट एज दिखाई जाती है। बेन 10, यार कौन कहता है कि एक 10 साल का बच्चा कुछ नहीं कर सकता? मगर मैन ऑफ स्टील वालों ने तो एक 10 साल के बच्चे को एलियन से लड़वा दिया। यारों मैं किसी और शो की नहीं बल्कि बेन 10 की ही बात कर रहा हूँ, जिसका असल नाम बेन टेनिसन है, जिसको आखिरी एपिसोड में भी एलियन से लड़ाई करते हुए दिखाया गया है, जिसमें उसकी मदद अंकल मैक्स और हम सब की प्यारी, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे बचपन का क्रश
गोएन करती है। और इसके बाद अंकल मैक्स घर जाना चाहते थे क्योंकि समर वेकेशन खत्म हो गया था, मगर बेन घर जाके फिर से बोर होना नहीं चाहता था। मगर इस सब को नजरअंदाज करके अंकल मैक्स इन सब को घर ले जाते हैं और इसके बाद लाइफ बहुत बोर हो जाती है बेन के लिए। मगर अगले ही दिन बेन के स्कूल में ड्रोन अटैक होता है और ये बेन से देखा नहीं जाता और वो डायमंड हेड बन के वापस आता है और सबको बचा लेता है। मगर इस लड़ाई के दौरान इसके दोस्त बेन की असलियत जान जाते हैं और फिर अचानक से वहाँ पर डॉक्टर एमिनो आ जाता है और वो अपने साथ कुछ म्यूटेटेड एनिमल्स भी लाते हैं। और इसके बाद बेन अपने ओमनीट्रिक्स को एक्टिवेट करता है और इधर ही एपिसोड का एंड हो जाता है। और ये एक रेफरेंस है कि बेन 10 अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। चलो यार, अपने बचपन के एक और शो हड्डी मेरे बड्डी के बारे में भी बात कर लेते हैं। और ये एक अमेरिकन शो है जिसका नाम द ग्रीन एडवेंचर ऑफ बिल्ली एंड मैंडी है। और इस कार्टून के टोटल 6 सीजन आए हैं और जो नए एपिसोड थे वो सीजन 6 से आना शुरू हुए हैं जो 2008 से बनाए गए हैं। और इसके लास्ट एपिसोड में बहुत से कैंडी क्रिएचर्स अंडरवर्ल्ड से आ जाते हैं और सिटी में हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं और हमारे हीरोज इनसे लड़ते हैं और जीत जाते हैं। और इसके एंड में मैंडी मेयर बन जाती है। लूनी ट्यून्स ये शो बच्चों का फेवरेट शो था और इसका लास्ट एपिसोड भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके लास्ट एपिसोड का नाम सुपर रैबिट है। इसके लास्ट एपिसोड में रैबिट एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और इसे पता चलता है कि शहर में कोई रैबिट्स को खत्म कर रहा है और इसे लगता है कि ये सबको बचा लेगा और इन सब का मसीहा बन जाएगा। मगर इसका उल्टा ही होता है क्योंकि हमने हमेशा ही देखा है कि जो हीरो होता है वो विलन को मार देता है, मगर इधर उल्टा हो गया। इधर विलन ने हीरो को मार दिया और सुपर रैबिट हार गया। मगर सीरियसली ये एपिसोड बहुत ज्यादा